गुड एमसी सभी फ्रेंड्स, ग्रेट गुरु विशाल जी, गुड एमसी सुजीत सिंह जी, विशाल जी, गुड एमसी और ऑल पद्मावती ऑल टीम को गुड एमसी। 2007 में भी कंपनी बनाई 10 वर्षगांठ मनाई हो, कंपनी बनाई 10 वर्षगांठ मनाई हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड एमसी जोगाराम जी, गुड एमसी बाबा जी, गुड एमसी राजेश जी, गुड एमसी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और फ्रेंड्स, गुड एमसी और कैसे हो सब इस लॉकडाउन के दौर में। आशा करता हूँ कि सब अपने अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सब परिवार वाले भी खुश रहेंगे। आज मैं आपके सामने कुछ मेरी आईएमसी की जर्नी, जो कभी 2 साल से आज आईएमसी में सीख रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ, जो मैंने कुछ पाया है उसके बारे में मैं आज सामने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड दोस्तों, मेरा नाम बाबूलाल प्रजापत, पाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने अभी 2 साल से इस आईएमसी में ज्वाइन हुआ हूँ और सीख रहा हूँ। तो जो भी मैंने आज तक जो इस कंपनी में सीख के जो पाया है और जो मैंने हासिल किया है और मेरी टीम के लोगों ने जो हासिल किया है, उनके बारे में मैं आज आपके सामने ऑनलाइन विशाल जी सिंघाई साहब के लाइव हो रहा हूँ। तो प्लीज़ जो भी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो कृपया करके जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पर शेयर हो जाएं। रोहित जी यादव, परवीन जी कुमार, मांगीलाल जी मनर, गुड एमसी और भी किशन जी राखावत साहब, बहुत बहुत गुड एमसी। एंड आज बर्थडे आपका भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और धनाराम जी, सबको गुड एमसी। ठीक है, तो दोस्तों अब मेरे जो आईएमसी कंपनी में जो जर्नी हुई है उसके मैं कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा नाम बाबूलाल प्रजापत, पाली से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक मेडिकल स्टोर है जो मैं 2005 से चला रहा हूँ और यह मेरे मेन सुरुचपौल पर पाली में है। तो वहाँ मैं मेडिकल का काम करते करते आज करीब 10 साल से कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कभी धंधा कम होता था, कभी ज़्यादा होता था। तो मैं उसमें कुछ पारिवारिक भी तकलीफ़ें थी और कुछ ऐसे काम हो गए थे। तो उसमें मेरे जो मेडिकल से जो काम चल रहा था उसमें मैं पूरा संतुष्ट नहीं था और कभी बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई हैं। तो मैंने इधर उधर से भी कभी लेना भी पड़ा है। तो ऐसे करते करते 10 साल मैंने निकाले और एंड में जाके खाली घर खर्च का ही जो जुगाड़ हो रहा था और उसमें मैं संतुष्ट नहीं था। मेरे जो सपने थे या जो मेरी इच्छाएं थी कि मैं कुछ आगे जाके कुछ ऐसा करूं कि अभी मेरे भी लाइफ में सब आराम से हो जाए, पर ऐसा
मेरे को नहीं दिख रहा था। तो ऐसे करते करते फिर रिसेंटली अभी दो ढाई साल पहले मैं सोच ही रहा था कि कुछ साइड में ऐसा काम करूं। तो उसके साथ साथ मेरे को आईएमसी के रूप में कोई एक लाइफ चेंज ऑफ़र मिला, और उस ऑफ़र को मैं धीरे धीरे कुछ समझ नहीं पाया था। मेरे पास भी कोई आए थे कि भाई ये प्रोडक्ट है और आप यूज़ करो। तो मैंने तुलसी और एलोवेरा के बारे में पहले सुना था, तो रेट देखे फिर मैं थोड़ी देर के लिए या रेट ज़्यादा है तो मैं उसके बारे में कुछ मैं के विचार करूँगा। ऐसे करते करते महीने 2 महीने निकले। फिर हमारे ग्रेट गुरु और इस आईएमसी के मेरे भगवान समझो, तो वो मेरे विशाल जी संघवाया जिनसे मेरा संपर्क हुआ, और उन्होंने एक बार आए मेरे को कुछ कंपनी के बारे में बताया। तो मैं डिटेल में समझ नहीं पाया था। मैंने बोला सर मेरी है मेडिकल, और मैं मेडिकल छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, और कुछ ऐसा मेरे को कुछ काम अलग से करूँ तो कैसे करूँ, कुछ ऐसे बताओ। तो उन्होंने बोला कि आपको जाना कहीं नहीं है, आप चाहो तो दुकान पर से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने फिर बोला कैसे, कि अपने प्रोडक्ट हैं जो हेल्थ के संबंधित हैं, और आपके भी मेडिकल स्टोर हैं, तो आप हेल्थ के बारे में कुछ प्रोडक्ट अपनी दुकान से शेयर करो, और धीरे धीरे लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप धीरे धीरे इसमें आपको अलग से भी फ़ायदा मिलेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो फिर धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किए, और तुलसी और एलोवेरा पर मैंने टारगेट किया, और करते करते फिर मैंने एक कैंप का आयोजन रखा। तो सर मैंने कैंप रखा, तो कैंप में मैंने करीब 10-15 दिन की तैयारी करके लोगों को मोटिव किया कि मैं एक आयुर्वेदिक हेल्थ चेकअप कैंप रख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग आवें और चेक करवाओ। तो उसमें मेरे फीडबैक से और आज 10 साल के कैरियर से मेरे पर फेथ करके करीब 80 लोगों ने उस कैंप में चेकअप करवाया था, और करीब 60,000 की सेल उस कैंप से मैंने ली थी। तो उस दिन से मेरा माइंड और एक्टिव हो गया कि आज कितना लोगों का आयुर्वेदिक में इतना फेथ है। तो फिर मैंने सर से वापस एक बार बात हुई, और सर से बोला मैं कि इसमें मेरे को आगे भी काम करना है। तो सर ने मेरे को फिर डिटेल में बताया, और फिर आगे मैंने 1-2-3 महीने मैंने काम किया। तो उसमें मेरे को पहला पे आउट मेरा फिर बिज़नेस से बारे में बताया। तो बिज़नेस भी कैसे होता है कि भाई आपको रिटेल भी मिलेगा, रिटेल के साथ साथ आपको उसमें बीवी के माध्यम से आपको कमीशन भी मिलता है कंपनी से। मैं वो कैसे, तो धीरे धीरे मेरा पहले महीने का पे आउट 180 रुपये था, और फिर मैंने सोचा 180 आ सकते हैं तो 1,80,000 भी आ सकते हैं। तो मैंने बड़ा विज़न दिमाग में लेके धीरे धीरे इसमें काम किया। और फिर मैं कहा सर मेरी दुकान तो है ही है, उसके साथ क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक आउटलेट का मेरे को दिया कि अभी सर आप इसमें एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो दुकान के साथ एक आउटलेट भी स्टोर खोल सकते हो। तो उस टाइम 1 लाख का आउटलेट लग रहा था और 10,000 सिक्योरिटी जमा हो रही थी। तो मैंने ऐसे तैसे करके आउटलेट का भी ओपन कर दिया, और आउटलेट के साथ साथ मेरा अच्छा टर्नओवर भी हुआ। और मैंने साल भर ऐसा काम किया। काम करते करते फिर मेरा एक कंपनी का ऑफ़र आया लुधियाना का मेगा सेमिनार का, और उसमें था कि सुपरस्टार बन के जाना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसमें कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने सुपरस्टार का अचीव किया, और उसमें मैंने लुधियाना गया। तो लुधियाना 2 दिन का वहाँ सेमिनार मेगा सेमिनार था,
तो उसमें मैंने वहाँ की हकीकत और 25-30 हज़ार लोगों की गैदरिंग वहाँ देखी तो मेरी आंखें खुल गई कि मैं कहाँ हूँ और यह कहाँ है। देखो, बिना इन्वेस्टमेंट करके भी लोग यहाँ लाखों की बातें हो रही थी, और उसमें जो अनपढ़ गवाह लोग, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों ने भी लाखों रुपए कमा रहे थे। तो उन लोगों की बातें सुनकर मैं इतना इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने वहाँ आते ही फिर सर से प्लानिंग की और बड़ा कुछ अच्छा करने की सोचा। तो वहाँ तो सबसे पहले मैं आईएमसी के मैनेजमेंट अशोक भाटिया जी और फाउंडेशन चेयरमैन अशोक भाटिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर सत्येंद्र भाटिया जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बेस्ट प्लेटफार्म तैयार किया, जो आज बिना इन्वेस्टमेंट कहे भी लोगों को लाखों रुपए कमाने का भी इसमें कुछ प्लान शो किया। उस प्लान से मैं हृदय से आभारी हूँ उनका, जो आज मेरे जैसे बेरोज़गार लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया और आज मैं सक्षम होने की तैयारी पर हूँ। तो इसके साथ साथ फिर मैंने लुधियाना से वापस आया, तो आते ही मैंने बड़ा वज़न किया और उस कैंप के बाद में मैंने टीम बनानी स्टार्ट की। तो टीम बनाते बनाते उस टीम में सबसे पहले कैंप में मेरे एक जो पेशेंट के रूप में आए थे, दुर्गा देवी जी मालवीय, जिन्होंने पेशेंट के रूप में उनके पेट और गैस की तकलीफ़ थी। तो उन्होंने मैं कहा भाभी जी आप चेक करवा दो, बार बार दवाई लेते हो। तो उन्होंने चेक करवाया और एलोवेरा तुलसी और कुछ डॉक्टर साहब ने और भी प्रोडक्ट दिए थे, तो उन प्रोडक्ट से उनको बहुत रिलीफ मिला। और फिर मैंने बोला आप एक आईडी बनवा दो। तो मेरे इस लाइफ की पहली आईडी उनके नाम से थी, जिनसे मैंने शुरुआत किया बिज़नेस का। और आज उनके सहयोग से आज उनकी टीम में 300 लोगों की गैदरिंग है और आज वो सिल्वर स्टार क्वालिफाई एसोसिएट भी हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे करते करते आज मेरी टीम में 1000 लोगों की गैदरिंग है, जिसमें मेरे साथ अभी डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, जो शिव शंकर जी शर्मा BMS डॉक्टर हैं, जिन्होंने भी अपने प्रोडक्ट पर बहुत बड़ा उन्होंने पहले खुद चेकअप किया और उसके बाद में इन्होंने यूज़ करके फिर लोगों को दिया, तो उनके बहुत फेथ हुआ। और हमारे आज ग्रुप के वो सिल्वर स्टार भी एसोसिएट भी हैं और एज ए डॉक्टर के रूप में भी पूरी टीम का गाइडेंस और गार्जियनसिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मिठुदास जी वैष्णव, प्रकाश जी, किशन जी पवार और भी एसोसिएट जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज गवर्नमेंट सर्वेंट से भी हैं, एज ए डॉक्टर रूप में भी हैं। आज मेरी लैंड में 5 डॉक्टर हैं, गौरव शर्मा भी है, संदीप शर्मा भी है, विकास जी मालवीय हैं, जो आज इस टीम में काम कर रहे हैं। तो उनके सहयोग से आज पूरी टीम प्रबल पर हैं। तो पिछले रिसेंटली ऐसे करते करते रिसेंटली लॉकडाउन में इतनी बड़ी भयानक बीमारी थी, उसके बाद में भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और उस समस्या को हमने अवसर में बदला। और कंपनी के जो ऑफ़र आ रहे थे, उन ऑफ़र को ध्यान में रखते हुए हमने आगे का विज़न किया और मैंने उस दौर में रूबी स्टार का लेवल अचीव किया। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई कि चलो रूबी स्टार का अचीव हो गया। तो मेरा पे आउट करीब 25-30 हज़ार का आने लग गया। तो मैंने सोचा बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आज उस लॉकडाउन में भी लोगों के धंधे बंद हो गए और आज मेरे को भी इसमें पे आउट आ रहा है। तो मेरा मेडिकल स्टोर भी साथ साथ हैं, आज भी हैं। तो उसके साथ साथ मैंने हिम्मत नहीं हारी और टीम को भी साथ लेते लेते आज वापस मैंने फिर टीडी की भी प्लानिंग की। और उसके बाद में लॉकडाउन में ही पिछले सितंबर में मैंने टीडी की भी पाली ज़िले की टीडी का भी ओपन किया और पूरी
पाली ज़िले की और भी भारत के जितने भी एसोसिएट हैं जो पाली में इनका काम कर रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहा हूँ और टीटी से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को। तो ऐसे करते करते टीम को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज मैंने रिसेंटली पिछले दिसंबर महीने में एक बहुत ही बड़ा और कंपनी का एक सम्मानजनक ओहदा होता है जो सबका एक सपना होता है और ड्रीम होता है कि मैं आईएमसी में जुड़ूंगा तो कम से कम इस पद पर तो आके ही अपनी जीवन को सफल बनाऊंगा। तो वो ओहदा जो मेरा सपना भी था, तो मैंने रिसेंटली दिसंबर महीने में चेयरमैन का लेवल अचीव किया। तो मेरे को बहुत बहुत खुशी हुई कि मैंने आज जो मेरा कंपनी का मेरा जो सपना था मन का कि मैं भी आसपास लोगों को मीटिंगों में जाता था, सेमिनार में भी जाता था, तो मेरे को वहाँ जो लोगों के सपने दिख रहे थे, लोग लाखों रुपए कमा रहे थे और चेयरमैन का जो मान सम्मान उनको मिल रहा था, तो मेरे के दिल में वो खुशी हो रही थी कि काश यह भी दिन मेरे को भी देखने को मिलेगा। तो मेरा वो सपना दिसंबर महीने में पूरा हुआ और फिर मैंने 3 महीने इसको मेंटेन भी कर दिया। और उसके बाद में मेरा का भी एक सपना था कि मैं भी काश लोगों की तरह कहीं विदेश यात्रा भी मेरे को मिले। तो इस कामयाबी के साथ साथ मैंने मेरी टीम को भी साथ लेके चला। साथ चलते चलते आज मेरे टीम में भी सिल्वर स्टार भी हैं, मिठू दास जी हैं, दुर्गा देवी जी हैं जो आज क्वालिफाइड सिल्वर स्टार हैं। जो आज वो मिठू दास जी भी एक वेदराज जी का काम कर रहे थे और उनको भी कोई साइड में कुछ ऐसे तलाश थी कि अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं और मेरे को भी आगे बढ़ना है। तो आज मेरे साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर साथ में चल रहे हैं। किशन जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो उनको भी मैं टीम को साथ लेके टीम को बढ़ाते बढ़ाते और मेरी टीम में 8-10 आज सुपरस्टार लेवल पर भी अचीव हैं। जो प्रकाश जी वैष्णव हैं, किशन जी पवार हैं, SM शर्मा साहब हैं, ओम जी बंजारा हैं और भी जितेंद्र प्रजापति हैं, गोरख शर्मा हैं, गोरख जी हैं पटेल जो चेन्नई में उनका भी एक आउटलेट हैं जो भी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं टीम को आगे बढ़ाते बढ़ाते इस एक कामयाबी चेयरमैन लेवल को मैंने हासिल किया है। और फिर मैं लुधियाना गया था, तो लुधियाना में मैंने जो वहाँ देखा, माहौल देखा, उसके बाद में मैंने दिल्ली में भी एक बड़े स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 30-40 हज़ार की गैदरिंग का एक सेमिनार हुआ था कंपनी का, उसमें भी मैंने अटेंड किया था। तो वहाँ भी लोगों की जो सोच और लोगों की जो उम्मीदें देखी थी, तो वो मेरे सपने आज भी दिल में थे। तो उसके बाद में आज मैं उसको पूरा करने की बहुत इच्छा रख रहा था। और उसके साथ साथ मैं एक मेडिकल स्टोर पर ज़िंदगी नहीं होती है जो सुबह 7 बजे से लगाकर 11 बजे तक एक ही जगह बैठे बैठे पैसे तो बहुत सारे मिल जाते थे, बाकी जो सपने थे दिल के और जो बाहर घूमने का इरादा था या परिवार को भी कहीं घूमने का था, वो मैं नहीं कर पा रहा था। और मेडिकल में भी उतार चढ़ाव चल रहा था। तो मैंने फिर आगे सोचा और ये कंपनी के जो भी ऑफ़र आ रहे थे तो मैं टीम के साथ साथ उनको अचीव करता गया। और फिर मैंने एक गोवा का टूर आया था, तो मेरी टीम के साथ मैंने गोवा का टूर भी अचीव किया। और वहाँ के जो थे मैनेजमेंट और वहाँ की जो सेमिनार था उसमें भी बहुत मोटिव हुआ। और गोवा जो उसका शानदार एक माहौल था उसको भी देखने का एक सपना था, वो भी पूरा हुआ। उसके बाद में जैसलमेर का टूर आया, तो वहाँ भी हम पूरी टीम के साथ
जैसलमेर में एंजॉय किया और वहाँ भी बहुत बड़ा 2 दिन का एंजॉय था, उसमें भी हमने शरीक हुए। ऐसे करते करते आज एक बड़ा विदेश टूर जो एक सपना था वो भी हमने बाली इंडोनेशिया का टूर अभी फरवरी में पूरा चेयरमैन लेवल 3 महीने मेंटेन करते हुए वो भी मैंने अचीव कर लिया है। तो आप सभी की बहुत बहुत शुभकामना और पूरी टीम पद्मावती टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों के सहयोग से और उन लोगों के साथ रहने से मेरा ये इंडोनेशिया बाली का टूर पूरा हुआ। और वो भी मैं अभी जा रही थे, बाकी कंपनी के कुछ ऐसा था उसमें आगे कुछ पोस्टपोन हो गया। चलो उसमें कुछ नहीं, अगले भी आते रहते हैं तो भी और आते जाते रहेंगे। तो मेरा जो टर्निंग पॉइंट था एज में मेडिकल में था, तो उसके साथ साथ मेरा जो ध्येय ये था कि मेडिकल में अपन दवाई तो बेच ही रहे हैं, दवाई के साथ साथ तो अपना काम है लोगों को सुख देना, लोगों को ठीक करना, निरोगी करना। तो उसमें एलोपैथी के साथ साथ मैंने मेडिकल का क्रेज़ ज़्यादा देखा, तो मैंने पहला सुख निरोगी काया उस पर काम करना स्टार्ट किया। और मेरी दुकान में धीरे धीरे मेडिकल का आईएमसी का काम मैंने बहुत पेटेंट कर दिया। और इसको करते करते फिर मैंने दूसरा सुख घर में माया, तो उसमें करते करते मैंने इस बिज़नेस को करते करते टीम को भी एक्टिव किया। और टीम को एक्टिव करते करते आज मेरी टीम में 1000 लोग हैं, उसमें से चेयरमैन भी हैं, सुपरस्टार भी हैं, सिल्वर स्टार भी हैं। और इस पहले लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे लोगों को आयुर्वेदिक के बारे में बताया। और आयुर्वेदिक के बारे में श्री तुलसी है, हल्दी है, और ह्यूमनिटी पावर के लिए हिमालयन बेरी, जीवन शक्ति, एलोवेरा जूस, उनके बारे में लोगों को गाइड किया और काफ़ी लोगों को रिजल्ट भी मिला। और रिसेंटली अभी इस लॉकडाउन में मैंने उसका कुछ लोगों के ऊपर फेथ करके जो कोरोना वायरस से असमय ग्रसित हो गए थे, तो उन लोगों को हिम्मत नहीं हार के उन लोगों को मैंने मोटिव किया और उनकी हिम्मत बंधाई और अपने आयुर्वेदिक के बारे में उन लोगों को थोड़ा बताया। तो उसमें जो होम क्वारंटाइन भी थे और हमारे पास में पाली ज़िले का बहुत बड़ा बांगड़ हॉस्पिटल है, उसमें कोविड वार्ड में काफ़ी लोग जो ऑक्सीजन पर सिलेंडर पर थे और उन लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उनके पेरेंट्स बहुत दुखी थे। तो उन लोगों के पेरेंट्स के सहयोग से मैंने हिमालयन बेरी, श्री तुलसी और श्री हल्दी का उन लोगों को देने का मैंने गाइडेंस दिया। और मेरे कहने से उन लोगों ने हिमालयन बेरी का दिन में 3 बार उन्होंने देना स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करते करते उन लोगों को ऑक्सीजन लेवल में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और जो ऑक्सीजन लेवल 60-65 हो रहा था, उन लोगों को भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज वो छुट्टी होकर घर पे स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। तो ऐसा प्रयोग मैंने एक प्रयोग के माध्यम से मैंने किया। वो प्रयोग छोटा से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। लोग मान रहे थे कि भाई आप दे रहे थे, बाकी उसमें कैसे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, हमको कैसे मालूम पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अभी जो ऑक्सीमीटर आ रहा है अपना, तो ऑक्सीमीटर में उन पेशेंट की पहले ऑक्सीजन लेवल चेकअप करवाया। चेकअप करवाने के बाद में उनको हमने हिमालयन बेरी आधा ढक्कन आधी गिलास पानी में उनको पिलवाया। और वो पिलाने के बाद में उनको 15-20 मिनट आधे घंटे बाद में वापस हमने वो उसी ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल उनका चेकअप करवाया। तो करीब 10-12 यूनिट का उनको इजाफा हो गया। तो उनको विश्वास हो गया कि वाकई में इसमें दम है। तो ऐसे करते करते एक पेशेंट को मैंने दिया था, तो उन पेशेंट के कहने से उस वार्ड में करीब 25-30 लोग थे, तो उन्होंने भी हिमालयन बेरी का
यूज किया और जो भी हिमालयन बेरी मैंने दी उनको अपनी तरफ से और कुछ डिस्काउंट करके और डीपी रेट से भी मैंने उन लोगों को दी कि मैं हम अपन भी दिल में है कि भी अपन इस कठिनाई के दौर में अपन उन लोगों का कैसा सहयोग कर सकते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को जो बहुत गरीब थे तो उन्होंने मेरी तरफ से भी उनको हिमालयन बेरी श्री तुलसी मेरी तरफ से भी दी कि आप उन लोगों को पाओ और उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा तो मेरा यही बहुत बड़ा बलिदान, मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। तो उन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि उन लोगों ने इस प्रोडक्ट पर विश्वास किया और उनके कहने से आज काफ़ी लोगों के घर में हिमालयन बेरी श्री तुलसी इम्यूनिटी पावर और च्यवनप्राश आज घर घर जा रहा है। और उसके बाद में मैंने ये मेरे सपने थे जो मेरे करीब करीब पूरे हो रहे हैं और अब मैं मेरी टीम के भी जो सपने हैं मैं उन लोगों को भी पूरे करना चाहता हूँ और उन लोगों को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसमें पूरा सहयोग मेरी टीम का मैं कर रहा हूँ और जहाँ भी उनको समस्या आ रही हैं तो मेरी समझ में आता जब तो मैं बताता हूँ, उसके बाद में मेरे ग्रेट गुरु विशाल जी सर, सुजीत सिंह जी एंड बहुत बहुत ग्रेट गुरु जिनके मार्गदर्शन से आज मैंने ये प्रेरणा पाई है। AJMR के होते होते उन्होंने आज इस कंपनी में सबसे बड़ा मुकाम और सबसे पहले उन्होंने मुकाम किया है। वो हमारे ग्रेट गुरु धर्मेंद्र चौधरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेडिकल लैंड में होते हुए उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि बाबूलाल जी, उनसे भी मिला था मैं पर्सनल कि बाबूलाल जी मैं भी एक मेडिकल की दुकान पर MR की तरफ रोज़ दूर जा रहा था और मैंने भी आज 2-3 साल में इतना बड़ा कैरियर बना दिया तो आप भी बना सकते हो। तो उनके नक्श कदम पर और उनकी प्रेरणा से आज मैंने ये मुकाम पाया है और मेरी टीम को भी बहुत जल्दी मैं इस मुकाम पर लाने की पूरी मेरी कोशिश है। तो मेरी टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग से मैंने ये प्राप्त किया है और निरोगी हुआ हूँ। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपन इस दौर में जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं लोग, उन लोगों से मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो आज साग सब्जी वाले भी हैं, कुछ दुकानदार भी हैं, कुछ लोग नेटवर्क वाले भी हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, कुछ रिटायरमेंट भी लोग भी हैं जो आज अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जो काम किया है उनका आगे कोई कैरियर नहीं है। तो आने वाला समय मैंने जो सीखा है, मैंने जो नेटवर्क के माध्यम से जो देखा है, जो मेरे जो समझ में आया है, वो आने वाला समय नेटवर्क पर ही है। तो मैं सभी साथियों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज मेरे को सुन रहे हैं, तो वो लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में आप इस बिज़नेस को भी स्टार्ट करें और आगे आपको धीरे धीरे इसमें अपने घर से स्टार्ट करते करते अपन खुद को यूज करते करते इस धीरे धीरे साल भर में आप एक अच्छे पायदान पर पहुंच जाएंगे और आपके पास भी बड़ी गैदरिंग की टीम बड़ी खड़ी हो जाएगी जो आपको आगे जाके आपके भविष्य को सुधार देगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने बहुत बड़ा अभी रिसेंटली परसों ही हरि किशन जी ने एक लाइव पर पूरा PPT माध्यम से अपन लोगों को बताया था कि एक नया आदमी भी इस IMC में कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे आगे अपना काम कर सकता है। तो वो PPT मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं लोगों को भी ये शेयर करता हूँ कि आप एक मध्यम परिवार के लोगों को भी आज के इस कठिनाई के दौर में अपन को खाने के लिए तंगाई हो गई, सबके जो रोज़गार बंद हो गए, उनका घर खर्च नहीं चल रहा है, उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा आमदनी नहीं हो रही है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा आमदनी कैसे कमाई जाए
या अपन को घर खर्चा कैसे चला सकते हैं। आगे भविष्य में भी ऐसे ऐसे वायरस और भी कई न जाने आते रहेंगे, जैसे अभी ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, और भी ऐसे दौर चलता रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी समस्या आ जाए तो आप समस्या से हार नहीं खाए, कोई भी समस्या को एक अवसर में बदलें। जैसे मैंने भी अब समस्या को अवसर में बदला है। पहले लॉकडाउन आया था तो मैंने इसको अवसर में बदल के उसको रूबी स्टार में मैंने अचीव किया, और इस लॉकडाउन को मैंने चेयरमैन में अचीव किया, और चेयरमैन को करते करते आज 2 साल में मैंने करीब इस आईएमसी के माध्यम से 7-8 लाख रुपए तो मैंने कमा चुका हूँ सिस्टम से। और मैंने इस आईएमसी के सिस्टम से कमाते कमाते मेरे टीम के भी काफ़ी लोगों को रोज़गार भी स्टार्ट किया है, जो काफ़ी लोगों के भी रोज़गार मिल रहे हैं, और वो भी आज संतुष्ट हैं, और वो भी आज मेरे को याद कर रहे हैं कि भी मेरे को भी एक अच्छा प्लेटफार्म मिला, और मैं टीम के साथ साथ काम कर रहा हूँ। और मेरे इस टीम के सबसे बड़े गार्जियंस के रूप में जो अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब हैं, जो कदम से कदम मेरा सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर SM शर्मा और गौरव शर्मा जी, जो हमारे टीम के जितने भी कैंप होते हैं और आईएमसी एसोसिएट की जो भी समस्याएं होती हैं तकलीफ के बारे में, कोई सी भी बीमारी हो, कैसे भाई कोई भी रोग हो पुराने से पुराना, उन रोगों को अपने आईएमसी के माध्यम से कैसे ठीक हो सकता है, उसके बारे में उन लोगों की सलाह लेके मैं आगे गाइडेंस दे रहा हूँ। और वो भी बिना समय खोए, जब भी उनको टाइम मिलता है, पूरी आईएमसी परिवार को पूरा समय देते हैं, पूरा पाली टीम को ही नहीं, भारत में जो भी आईएमसी से जुड़ा हुआ है, जो भी समस्या होती है, तो उन लोगों की सेवा उन लोग दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, और आगे मेरा मिशन यही है कि इस महीने के जो भी कंपनी के ऑफ़र आ रहे हैं, तो आप उन ऑफ़र को अचीव करते हुए अपने कामयाबी की सीढ़ी को आगे से आगे चलते रहें। जो अभी ऑफ़र आ रहा है कंपनी का इस महीने का ग्रुप बिलिंग का, तो ये 5500 बीवी की ग्रुप बिलिंग है। तो उस ग्रुप बिलिंग को आप अपनी टीम के और आप खुद अपनी बिलिंग अपने पर्सनल आईडी पर करा के उस बिलिंग को अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं, और अपना एक्स्ट्रा जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदे को आप 10% जो कंपनी 1000 बिजनेस वैल्यू का माल फ्री दे रही है कंपनी, उस फ़ायदे को आप अचीव करें। और अभी जो 10% का लेवल है 500 बीवी पर, 15% का लेवल 2500 बीवी पर पर्सनल आईडी पर, और 20% का लेवल 7500 बिजनेस वैल्यू पर हैं, तो आप वो अचीव अपना भी करें और अपनी टीम का भी करवा के अभी जो फास्ट सुपर स्टार का लेवल है सिर्फ 45,000 PGB पर। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुपर स्टार क्वालिफाई बन के इस महीने का जो ऑफ़र है उसको अचीव करावें, खुद भी करें और अपनी टीम को भी करवाएं। और अभी जो कंपनी ने इस लॉकडाउन को नज़र में रखते हुए अपनी लोगों की अपनी दुख भरे समय में कैसे अपना अचीव और अपना पे आउट अच्छा कमा सकते हैं, तो उसलिए कंपनी ने इस महीने के लिए कुछ क्वालिफाई का भी टारगेट कम किया है। तो उसको भी सिर्फ 20,000 PGB में भी क्वालिफाई सुपरस्टार बन सकता है। जो ऑलरेडी सुपरस्टार हैं वो लोग 20,000 PGB भी कर देते हैं तो भी उनका क्वालिफाई सुपरस्टार माना जाएगा। और कंपनी का नया जो ऑफ़र के हिसाब से 3% कंपनी के टर्नओवर का मिल रहा है वो सबको मिलेगा, और अपना टारगेट भी बढ़ेगा, कमीशन भी बढ़ेगा, और अपना पे आउट भी अच्छा हो जाएगा। तो मेरी टीम को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम अपना भी लेवल अपग्रेड करें और अपनी टीम का भी अपग्रेडेशन करावें।
तो मैंने कुछ कामयाबी के जो सीख हैं, जो मैंने धर्मेंद्र जी, विशाल जी से जो सीख ली है, वो अक्सर अपनी कामयाबी का राज यही बताते हैं कि आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है तो कुछ बातें अपन को अपनानी पड़ेगी अपने जीवन में, और उन लोगों को अपने जीवन में, और उनको अपने जीवन पर, अपने खुद पर शेयर करके, और उन लोगों को, और उसके साथ आप आगे की कामयाबी लोगे तो आपको कोई भी कामयाबी से रोक नहीं पाएगा। तो वो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैंने भी वो चीज़ें ग्रहण की हैं अपने शरीर में कि भाई उन्हीं के पॉइंटों से मैंने आज ये कामयाबी सिल्वर जो चेयरमैन लेवल का अचीव किया है, और मेरी टीम को भी बताता रहता हूँ अक्सर। तो मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो कामयाब होना है तो 5 चीज़ों को आप अपनानी पड़ेगी। तो वो 5 चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि नकारात्मक लोगों से हटो। जो भी लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, कुछ बातें नेगेटिव कर रहे हैं उनके कंपनी के बारे में, और भी अदर बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के बात को आपको नहीं सुनना है। जितनी ना सुनोगे उतनी ही कामयाबी आपके पास कदम चूमती हुई आएगी। और यही मैंने सोचा, मेरे साथ भी काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। शुरू में मेरे को भी आईएमसी के बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, तो कुछ लोगों के पास जाता था तो वो लोग ऐसे कहते थे इसमें क्या पड़ा है, 4 दिन चलेगी फिर ये भाग जाएगी, इसमें कुछ नहीं होता है। काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी लोग चले गए, तो मैंने उन लोगों को दिमाग में नहीं लिया, जो भी लोग, और मैं आगे बातें कर रहे हैं और आगे बढ़ता गया। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अपने लक्ष्य पर कायम रहो। इस कामयाबी लेनी है आप आईएमसी में, तो अपना एक ही लक्ष्य रखो, एक ही हो जाओ, एक ही बन जाओ, एक ही लग जाओ। ये मैंने मिशन मेरे दिल में रखा, और मैंने एक ही लक्ष्य रखा कि लोग कुछ भी कहे, बाकी मेरा आईएमसी में आगे बढ़ना है, और वो लक्ष्य रखा। और आज मैंने 2 साल में ये मैंने लक्ष्य आज चेयरमैन का भी हासिल किया। और गलतियों से सीखते रहो। भाई कोई भी काम करोगे तो अपने गलतियां तो स्वाभाविक है, होनी है। कोई भी अपने शुरू में कोई सीख के नहीं आता है, गलतियों से ही उसको सीख मिलती है। तो उस गलतियों को सीखते सीखते, सुधारते मैंने आज वो भी सीखा है। तो आज, और उसके बाद में, और वर्क स्किल रखो। एक ही टारगेट स्किल रखो कि भी मेरे को कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और मैंने एक स्किल पर काम किया और आगे आज बढ़ा हूँ। और कुछ अपने को खुद पे इन्वेस्टमेंट करो। ये एक पॉइंट बहुत बड़ा मुख्य है। जो खुद पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो क्या करना है, कोई भी काम करते हो तो अपना खुद को लगना चाहिए लोगों को कि ये भी कुछ ऐसा कुछ कर रहा है, जो बोल रहा है वो दिख रहा है, दिखेगा वही बिकेगा। ये कहावत भी है और ये होती भी है। तो अपने जो आईएमसी में हैं वो अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में, जहाँ कहीं भी अपन को टीम में जाते हैं समझाने के लिए, होम मीटिंग करना, तो अपने टीम में ड्रेस कोड में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और अपने पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान रखें। बूट सूट जो भी हो, कम से कम एक टी शर्ट, आईएमसी का टी शर्ट है, उस पर आप पहन के जाओगे तो भी अगला बहुत बड़ा इम्प्रेस में आ जाएगा कि भाई कुछ आया है। तो जाते ही अपन को ऐसे नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए और क्या करते हो। अपने आईएमसी का ये लोगो देखते ही पहचान जाएगा कि ये बंदा आईएमसी से आया है। तुलसी पियो, निरोगी जीवन पियो, स्वस्थ रहो। तो वो अपने समझ आएगा भी ये भी एक आयुर्वेदिक पर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ 5 चीज़ें थी जो कामयाबी मेरे को इस चेयरमैन के पायदान पर लाने में बहुत बड़ी कारगर हुई, और इसी को मैंने ग्रहण करते हुए आगे बढ़ा। और मैंने कभी वो नहीं हुआ। और 5 चीज़ें ऐसी हैं तो आप छोड़नी पड़ेगी उसको। 2 महीने छोड़ी, और छोड़ते छोड़ते आज मैंने हुआ। वो 5 चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे।
भाई अपन काम कर रहे हैं, लोग गलत काम भी तो करते हैं, कोई दारू का भी करता है, कोई जुआरी भी है, कोई 2 नंबर का धंधा करता है। तो अपन तो एक लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ होने की जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में अपन को क्या करेंगे। तो लोग शर्म के बारे लोग जाते हैं कि मैं कहूँगा तो वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसमें डरना नहीं है, लोग तो कहेंगे, लोग का काम है कहने का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, मुझसे नहीं होगा। भाई आपसे क्यों नहीं होगा, आप दूसरा भी काम तो करते हो। आपके पास आपको खुद को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आपके ऊपर विश्वास है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आपको वो भी सोचने की बात नहीं है कि मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है। भाई मूड क्यों नहीं है, आज घर में कुछ ऐसा काम आ जाए पारिवारिक और आपको करना ज़रूरी है, या कहीं जाना हो जाए जहाँ आपके रिश्तेदारी में है, या आपको जाने से वहाँ जाना ही पड़ेगा, तो आप वहाँ जाते नहीं जाते, तो वहाँ कोई बात नहीं। आप इस बिज़नेस में भी काम करना है तो ऐसा मूड की कोई बात नहीं। आप जहाँ भी आपको कोई रुकना नहीं है, कोई भी एक एसोसिएट भी बोल दे कि भाई आज मेरे साथ वहाँ चलना है, तो आप जहाँ खड़े हो वहाँ उसके साथ चले जाओ, तो आपकी टीम भी मोटिव होगी और आप भी आगे फेस करोगे। और मेरी किस्मत ख़राब है, किस्मत का रोना वो कोई काम नहीं आता है। और हमने भी मेडिकल में यही सोचा था पहले कि मेरे किस्मत में नहीं है, लोगों की मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी चलती है और मेरी नहीं चल रही है। तो मैंने भी सोचा, पर मैंने किस्मत पर नहीं सोचा, मैंने उसको समय को अवसर में बदला और उसके साथ साथ लाइन चेंज करते करते आज मैं कामयाब हो गया। मेरे पास टॉपिक नहीं है, मेरे पास क्या बताऊं। तो टॉपिक तो क्या, अभी पूरी कंपनी के ऑनलाइन वेबसाइट है, तो कोई भी चीज़ें हैं आप फेसबुक पर ऑनलाइन देख सकते हैं, लोगों को भी बता सकते हैं, अपनी टीम में भी शेयर कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन के माध्यम से तो बहुत बड़ा आसान काम हो गया। अब हर मीटिंग के पूरा दिन का शेड्यूल होता है, घंटे 2 घंटे से जूम मीटिंग होती है, फेसबुक लाइव होते हैं। तो अपने टीम में और आप भी जो भी मीटिंग कंपनी संबंधी मीटिंगें होती हैं, लाइव होते हैं, आप अपनी कंपनी में भी अपनी टीम में भी उनको शेयर करो और आप भी उनको सुनो। और अपने लॉकडाउन के दौर में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो अपन घर पे बैठे बैठे ही बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन लोगों को जोड़ सकते हैं। और मैंने भी यही काम किया और आज भी ये काम कर रहा हूँ। तो ये करते करते मैंने ये सक्सेस की स्टोरी जो मेरी थी आज तक की मैंने आपको सुनाई है। और मेरी टीम को भी मैं कहता हूँ और पूरे जितने भी आईएमसी एसोसिएट हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, तो उनके मैंने जो अभी तक पाया है इस कंपनी से वो मैं आपके सामने शेयर किया हूँ। और आगे भी मेरे जो नॉलेज में होगा मैं आपको बताते रहूँगा। और मेरे लायक जो भी सहयोग हो आप निसंकोच मेरे से फेसबुक पर व्हाट्सएप पर बात करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ नेटवर्क करते करते मैंने इसको बिज़नेस में भी इसको मैंने साथ साथ चालू रखा है। जो मेरा एक टीडी है पद्मावती हर्बल इंडिया करके, पूरी पाली ज़िले का स्टोर है, जो नेटवर्क करते करते उसको भी मैं हैंडल कर रहा हूँ और वो मेरा बहुत शानदार चल रहा है। आज पूरे पाली में मेरे पास करीब 60-70 आउटलेट हैं, उसमें से 20-25 मेरी टीम के हैं जिनकी मैं टीडी के माध्यम से भी सेवा दे रहा हूँ। और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को भी जो मेरा व्यवहार से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें भी मेरा करीब बहुत बड़ा सहयोग रहा है जो इस टीम को बढ़ाने के लिए। और बाहर से भी जितने भी भारत के एसोसिएट हैं और बड़े लीडर हैं जिनका भी पाली में आईएमसी का काम चल रहा है, तो उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं बाबूलाल प्रजापति पद्मावती हर्बल इंडिया टीम सूरजपोल पाली मेन सिटी में है,
और मेरी दुकान इस लॉकडाउन में भी पूरे दिन ओपन है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने जितने भी एसोसिएट हैं उन लोगों को प्रोडक्ट की कोई समस्या हो या कोई जानकारी उन लोगों को लेनी हो तो पाली ज़िले में या बाहर से कोई भी हो, उन लोगों की मैं तत्पर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग भी मेरे निसंकोच इस बारे में मेरे को पूछ सकते हैं। और यूँ भी मेरे पास यूपी से, बिहार से, गुजरात से, अहमदाबाद से, महाराष्ट्र से फ़ोन आते रहते हैं उनके अपलाइन के लीडर्स के कि अभी मेरी टीम है और उन लोगों को मेरे ये काम है। तो मैं उन लोगों को अपनी दुकान पर बुलाते और मैं उनको पूरा सहयोग के साथ में टीम के सिस्टम को भी बताता हूँ, प्लान को भी सहयोग करता हूँ। और कंपनी के ऑफ़र होते हैं या कंपनी जो भी प्रोडक्ट की उपयोगिता होती है उनके बारे में मैं उनको पूरे सहयोग और सपोर्ट करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और इस काम को और मैं पूरे टीम का और मेरे ग्रेट गुरु विशाल जी, सुजीत सिंह जी, धर्मेंद्र जी और धनाराम जी और भी जितने भी जोधपुर टीम कोर टीम के जितने भी चेयरमैन लेवल के हैं, लीडर्स हैं, और उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों के सहयोग से भी यहाँ आए। और मेरी एक ब्रांच पाली में कनुसा हर्बल इंडिया नाम से भी हैं जो किशन जी पवार चलाते हैं और वहाँ भी शानदार एक सेटअप किया हुआ है। मेरा भी पद्मावती टीडी का भी एक घर पे एक स्टोर और है, वहाँ पूरा सेटअप किया हुआ है जहाँ मैं टीम के लोगों को और जितने भी लोग लीडर आते हैं उनको प्लान समझाना है, उनको और भी कोई समस्या होती हैं या बाहर से आते हैं तो उनको चाय पानी का जो भी होता है उनका पूरा सपोर्ट करता हूँ आईएमसी के परिवार की तरह। और इस तो वो भी कनुसा हर्बल भी मेरा शानदार चल रहा है। एक मेरा बालेश्वर इंडिया करके नाम से चेन्नई में आउटलेट है जो गोरख राम जी पटेल नाम है, वो भी एक शानदार चल रहा है। और अभी और भी पाली के आसपास भी मेरे काफ़ी आउटलेट हैं। पाली में 2-3 आउटलेट पतंजलि स्टोर पे भी मेरे दिए हुए हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट है। तो मेरा नेटवर्क के माध्यम से भी बहुत अच्छा चल रहा है। प्लस आईएमसी के सीएसए के रूप में भी मैं कंपनी का पूरा सहयोग पूरा एसोसिएट को दे रहा हूँ। और आप लोगों को भी धन्यवाद हैं कि आप भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अभी कुछ 5 मिनट और आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे टीडी का जो पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जो काम कर रहे हैं और सुपरस्टार लेवल भी हैं उनका। और अभी इस महीने सिल्वर स्टार का भी लेवल अचीव होने वाला है। एडवांस में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। उनका नाम है जितेंद्र प्रजापति, जो मेरे टीडी का पूरा मैनेजमेंट वही देखते हैं और पूरे आउटलेट्स का जो भी माल देना लेना होता है तो पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है। मैं तो नेटवर्क का काम करता हूँ अभी और टीम को आगे बढ़ाने का और टीम का सपोर्ट करने का मेरा पूरा काम है। तो मेरी तरफ से विशाल जी को जो मेरे को आज फेस लाइव पर बोलने का मौका दिया तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरा मौका ऐसा मौका और भी आगे मिलता रहे। और मेरे से कोई भी त्रुटि हो तो मैं भी आप लोगों का सहयोग करता हूँ। तो अभी मैं जितेंद्र जी को देता हूँ, वो आपको टीडी के बारे में कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। तो 5 मिनट में उनका भी समय आपके पास देता हूँ। गुड आईएमसी। गुड आईएमसी सर, कैसे हो सभी? तो आपने अभी सुना है हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन एंड जो 2 साल से अपने पूरी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आपको समझाया है, उनकी सक्सेस स्टोरी बताई है हम सब के बीच, और उन्होंने कैसे लोगों को गाइड करके आगे कैसे उन्होंने वर्क करके टीम डेवलपमेंट किया और प्रोडक्ट के नॉलेज दिया लोगों को। तो एक बार चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट के ग्रेट चेयरमैन स्टार एसोसिएट बाबूलाल जी। और उनका आज एनिवर्सरी है तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और इसी उपलक्ष्य पे आज उन्होंने लाइव अपना सबको ज्वाइन करवाया है। और
मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी मैं जितेंद्र प्रजापत पाली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा अभी सिल्वर स्टार एसोसिएट लेवल होने वाला है। और मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक दो बात कहना चाहूँगा, एक शायरी के माध्यम से 2 लाइन बोलूँगा आपके सामने। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम एक बहुत ही शानदार मिशन से जुड़े हैं, आयुर्वेदिक एंड स्वदेशी मिशन से, जिसमें बेरोजगारी और बीमारी को लेकर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और कैसे इस लॉकडाउन के पीरियड में हम वर्क कर सकते हैं। और मैं हमारा एक पाली सीएस से टीडी ऑनर हूँ, जिसमें पूरा मैं सेटअप करता हूँ। और हम जितने भी एसोसिएट हैं हमारी टीम के, अदर टीम के जितने भी, उनको गाइड करना है, उनकी बिलिंग सबका देखता हूँ। और आप भी अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से, क्योंकि अभी हम कहीं पे जाकर या होम मीटिंग करके कोई काम नहीं कर सकते। अभी आने वाला टाइम लॉकडाउन के टाइम में ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम अपने लोगों को जूम मीटिंग के माध्यम से, जो कंपनी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके जूम मीटिंग लोगों को गाइडेंस दे रही है, उसके माध्यम से आप लोगों को ज्वाइन करवाएं, उनको मीटिंग के लिए बुलाएं। उनको हमारे पाली डिस्ट्रिक्ट ऑलवेज़ ओपन रहता है ये टीडी, तो आप हमसे मिला सकते हैं, उनको प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी इस हिसाब से। और पूरा सपोर्ट हम कर रहे हैं। आप भी इस, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट में आज लोग बेरोजगार, हर घर में बेरोजगारी है। आज हमारे जैसे स्टूडेंट लोग नौकरी में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके उनकी भी फिर 10-15 हज़ार की नौकरी लगती है। और आज के टाइम में कंपटीशन इतना हाई है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए भी 500 सीटों के लिए भी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 20-20, 30-30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। मतलब देखता हूँ तो एक हंसी आती है हमको। मतलब कैसा ऐसे लोग ये इतने नौकरी के लिए अपने जीव दाव पे लगाकर इतना इन्वेस्टमेंट करके कर रहे हैं। बट ये जो आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने हमको ज्वाइन कराया। और मैं बिज़नेस को सीख रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ, होम मीटिंग करवा रहा हूँ, लोगों को एक रोज़गार का ऑप्शन दे रहा हूँ। जहाँ पे लोग जॉब ले रहे हैं, हम वहाँ पे लोगों को जॉब दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फील होता है, सुकून मिलता है कि हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को नॉलेज देके उनको एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म सेटअप करवा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपना एक टीडी आपको दिखाना चाहूँगा पूरा सेटअप के माध्यम से कि ये हमने अपने पाली में कैसे किया है। ये अपना पूरा एमसी दोस्तों, ये मेरे दुकान पर एक ऑफिस है और इससे भी अच्छा ये घर पे भी टीडी का ये पूरा प्रोडक्ट का सेटअप है, जिसमें आप हर प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल है। तो देखा आपने, बहुत ही अच्छा सेटअप किया है। तो आप भी अच्छे से अच्छे इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाए। और आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, तो इसी को लेकर, इसी मिशन को अपनाकर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में प्रमोट कराए, मीटिंग करवाए और आयुर्वेदिक को प्रचार करें। गुड आईएमसी जी दोस्तों, गुड आईएमसी। तो आपको जो हमारी बातें मैं चाहता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग हमारा सहयोग करते रहें। और इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने फेसबुक पर हम लोगों को ज्वाइन करवाया। तो इसी के साथ मेरी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। तो गुड आईएमसी फ्रेंड्स, गुड आईएमसी फ्रेंड्स, टेक केयर।